तो जल्दी से ग्रुप में मैसेज करें, जैसे कि सर ज़ीशान ने और सर नुमान ने आपको कहा है, मैं भी आपको एक दफ़ा कहूँगा। जी, सॉरी मुझे बीच में गई थी। तो सर जल्दी से जो ग्रुप्स में मैसेज करें, तो हम सिर्फ़ स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब। अब आप हमारे दिल में जगह बना चुके हैं, ठीक है? क्योंकि सर जो हमें मीटिंग में आता है ना, देखें हमारे दिल में उस बंदे के लिए इज़्ज़त और जगह है, उस बंदे का मुकाम है हमारे दिल में, जो मीटिंग में आता है, क्योंकि वो सिंसियर है, ठीक है? सर वो सिंसियर है, जो बंदा ठीक है। तो सर जो बंदा मीटिंग में रेगुलर आता है ना, यकीन जानिए उसकी हमारे दिल में बहुत जगह और बहुत इज़्ज़त है। क्यों? क्योंकि सर वो सिंसियरिटी के साथ आता है, वो बंदा सिंसियर है। तो जो बंदा अपने ड्रीम्स के साथ सिंसियर होता है ना, जो बंदा अपने ड्रीम्स के साथ सिंसियर होता है, यकीन जानिए हमारे दिल में उसकी इज़्ज़त है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है, वो एक ऐसा लीडर है, वो ऐसा कुछ करने का जज़्बा रखता है जो बाकी लोग नहीं रखते। उस बंदे की वज़ह से पता नहीं कितने लोगों के घर रोज़गार पहुँचेगा, कितने लोगों के घर दस्तक दी जाएगी, कितने लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, कितने लोगों को गुर्बत की ज़िंदगी से निकाल के एक अच्छे लाइफ़स्टाइल की तरफ लाया जाएगा, क्योंकि हमें उस बंदे में वो चीज़ नज़र आती है, ठीक है? तो हमारी ये कोशिश होती है, जो लोग मीटिंग में आते हैं रेगुलर, तो उनको कम से कम अच्छा टीच एंड ट्रेन किया जाए। देखिए सर याद रखिएगा, मैं यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट बात करने लगा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा और इस चीज़ को दिल में उतारिएगा अपने। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ बातें मेरे दिल से निकलेंगी, ज़्यादा लंबी-चौड़ी मीटिंग नहीं होगी, ठीक है? बोरियत नहीं आपने फैलानी, लंबी-चौड़ी मीटिंग नहीं होगी, कुछ मुख्तसर बातें होंगी जो आपके फ़ायदे की होंगी। सर, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ बातें जो है वो मेरे दिल से निकलेंगी, मैं चाहता हूँ ये आपके दिल में उतर जाएँ, ठीक है? इसको आपने तवज्जो से सुनना है। दिल से निकली बातें सर जब दिल में उतरती है ना, तो तभी मज़ा आता है, ठीक है? जब दिल से बातें निकल के दिल में ना जाए ना, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो सर यहाँ पे जितने भी लोग शऊर रखने वाले हैं, यहाँ पे जो मेन लीडर्स हैं, जो लोग लीड कर रहे हैं, जो लोग अच्छे लेवल पे हैं, जिनकी टीम्स बन चुके हैं, ठीक है? सर आप सबको एक मकसद समझाता हूँ। देखिए पैसा तो हम यहाँ से कमाएँगे। जितने भी लोग यहाँ पे न्यू हैं या ओल्ड हैं, पैसा तो अल्लाह ताला हमें देगा, अल्लाह दे भी रहा है, नवाज़ भी रहा है, ठीक है? यहाँ पे मिनिमम भी जो कम से कम जो इनकम है ना, वो भी 1000 से ऊपर ही आती है, जब भी आती है, ठीक है? छोटी इनकम तो आती नहीं है, 1000 से ऊपर ही आती है मिनिमम इनकम भी। तो सर ये हमारे पास शऊर है इस बिज़नेस का। इस बिज़नेस को हम कर रहे हैं, ठीक है? इस बिज़नेस को हम लेके चल रहे हैं। तो इस बिज़नेस को लेके चलना सिर्फ सर हमने इस बिज़नेस को सिर्फ अपने तक नहीं रखना, ठीक है? यकीन जाने मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी, हमारे एक उस्ताद थे उन्होंने बताई थी, कि जो सर शऊर रखने वाले लोग हैं ना, जितने भी यहाँ पे मेन लीडर्स हैं, जितने भी ये चेहरे नज़र आ रहे हैं, सर ये सारे शऊर रखने वाले लोग हैं, इनको पता है इस बिज़नेस की वैल्यू का, इस बिज़नेस की वर्थ का, ये बिज़नेस किस लेवल पे है, ये बिज़नेस क्या कर रहा है और क्या कर सकता है, ये सबको पता है, ठीक है? हर बंदे को पता है, जो न्यू है उनको भी आस्ते-आस्ते पता चल जाएगा, ठीक है? तो सर जो शऊर रखने वाले लोग हैं ना, जिनके पास शऊर है, उनका काम बनता है कि उन लोगों के दरवाजे पे जाके दस्तक दे जिनके पास शऊर नहीं है, ठीक है? जिनके पास शऊर नहीं है। जो बंदा देखिए आपको ये फ़ील होगा शुरू-शुरू में, जितने भी यहाँ पे नए लोग हैं ना, आप सबको शुरू-शुरू में फ़ील होगा कि यार हमें बंदे गाइड करने पड़ेंगे जाके। हमें लोगों को बताना पड़ेगा, हमें गाइड करना पड़ेगा, लोग हमारा मज़ाक उड़ाएँगे, लोग ये करेंगे, लोग वो करेंगे। सर याद रखिएगा मज़ाक हमेशा वही इंसान उड़ाता है जिसके पास शऊर नहीं होता, ठीक है? तो जिसके पास शऊर आ जाए ना, उसका काम बनता है, उसकी ज़िम्मेदारी है सर उन लोगों तक वो पैगाम पहुँचाना, वो बात पहुँचाना जिनके पास शऊर नहीं है। ठीक है? सर ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप इस बिज़नेस में आए हैं ना, आपने उनको लेके शऊर भी पॉज़िटिव वे में देना है, अच्छे तरीके से देना है, ठीक है? आपने इस तरह शऊर नहीं देना कि वो बंदा जो है ना अच्छी खासी एक अपॉर्च्युनिटी से महरूम हो जाए। सर अगर तो आपने किसी बंदे को अपने मिस नॉलेज की वजह से आपके अगर अंदर आपका नॉलेज मुकम्मल नहीं है, उस मिस नॉलेज की वजह से, उस आपकी गैर हाज़िर दिमागी की वजह से, उस आपकी बदनीयती की वजह से, उस आपकी खुदगर्ज़ी की वजह से, अपने आप का फ़ायदा करने के चक्कर में इस वजह से सर अगर आपने अगले बंदे का नुकसान कर दिया, अगले बंदे तक वो चीज़ ना पहुँचा पाए, अगले बंदे तक वो चीज़ प्रोवाइड ना कर पाए, जो उस बंदे का हक थी, आपने उसको उसके हक से महरूम कर दिया, तो सर इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ आप हैं, ठीक है? आपने यहाँ पे ये जो बिज़नेस है सर नेक नियति से करना है, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, हमने किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी को सब्ज़ बाग नहीं दिखाने तरह-तरह के, ठीक है? हमने एक पॉज़िटिव तरीके से बिज़नेस प्लान समझाना है, पहले खुद समझना है, ठीक है? इस बिज़नेस की सर जो रीढ़ की हड्डी है ना वो है ट्रेनिंग, ठीक है? इस बिज़नेस को समझने के लिए आप जब खुद समझेंगे तभी किसी को समझाएँगे ना, तो सर इस बिज़नेस की जो रीढ़ की हड्डी है ना वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग देना, लर्न करना और टीच करना। सर ये इसका सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी मकसद है और ये इस बिज़नेस का फ़ॉर्मूला है। ये बिज़नेस इसी चीज़ के तहत काम कर रहा है। यही चीज़ हम करते आ रहे हैं, यही चीज़ ऊपर वाले लोग कर रहे थे, यही चीज़ हम कर रहे हैं और इसके बाद यही चीज़ आप लोग करेंगे, ठीक है ना सर? सीखते, सिखाते और बताते ही हमने यहाँ से करोड़ों कमा जाना, ठीक है?
पैसे की टेंशन छोड़ दें, अल्लाह ताला ने पैसा बड़ा नवाजना है, लेकिन आपने अपने आप को बढ़ाना है, अपने आप को टीच करना है, अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, ना कि आपकी वजह से इस बिजनेस की वैल्यू खराब हो, ठीक है? आपकी वजह से लोग इस बिजनेस को फ्रॉड समझें, ठीक है? आपकी वजह से लोग कोई मिसकंसेप्ट बनाए, कुछ गलत-गलत चीजें बनाए, ठीक है? आपने पहले इस बिजनेस की डेप्थ को समझना है कि ये बिजनेस है क्या? ये किस तरह काम कर रहा है? किस लेवल का काम कर रहा है? ताकि आप उन नाशऊर रखने वाले लोगों को शऊर दे सके, उनको बता सके। सर वो अक्सर अगर उस्ताद जो होता है ना, अगर उस्ताद के पास मुकम्मल नॉलेज नहीं ना होता, यकीन जाने शागिर्द भी उससे पढ़ना नहीं चाहते। शागिर्द कहते हैं यार ये क्या हमें ऐसे अजीब-अजीब बातें बता रहा है, इसके पास कोई बात ही नहीं है करने वाली, ये तो पता नहीं क्या हमें पढ़ाई जा रहा है, ठीक है ना? तो सर आपने इस तरह की नेगेटिव अपनी वैल्यू कभी क्रिएट नहीं करनी। आपने पॉजिटिव वैल्यू अपनी क्रिएट करनी है, वो किस तरह होगी सर? ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग आपने यहाँ से सीखनी है। मैं आपको बार-बार ट्रेनिंग पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाहर जो नए लोग आते हैं ना, उनको नहीं बताया जाता। इतनी डेप्थ में जाके उनको बारीकी की इस ट्रेनिंग की अहमियत नहीं बताई जाती। मैं आपको ट्रेनिंग की अहमियत बता देता हूँ कि सर इस बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, वो ट्रेनिंग से आप इस बिजनेस को सीख सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्योंकि भला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब एक ट्रेनिंग सेशन होता है ना, ट्रेनिंग सेशन होता है, आप देखें यहाँ पे 58 लोग तकरीबन 60 के करीब लोग मौजूद हैं, 60 के करीब लीडर्स मौजूद हैं, ठीक है? 60 हो चुके हैं। तो सर ये 60 जो लीडर्स हैं, मुझे ये बताएं मेरा दिल इस टाइम ज्यादा जोर लगाने का करेगा कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, या उस टाइम ज्यादा जोर लगाने का करेगा जब मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ? सर फर्क है। फॉलो करें इस बात को, मैं दोबारा दोहराऊंगा, इस चीज को समझिएगा। अगर तो कोई मेरे साथ फोन पे एक बंदा बात कर रहा है, ठीक है ना, उस पे शायद मैं जोर लगाऊं, ऐसा नहीं है कि उसको गाइड नहीं करेंगे, उसको करेंगे गाइड, हर लिहाज से करेंगे, लेकिन इस मीटिंग में ज्यादा जोर लगाने का ज्यादा अच्छा महसूस होगा। उसकी वजह बोला क्या है, इस टाइम एक मौके पे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम मीटिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर सके, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सके, क्योंकि जब मीटिंग होती है ना, तो ये चीजें हम सब प्राइवेट नहीं दे सकते, ठीक है ना? ये चीजें प्राइवेट आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आके कुछ और जोन बनाता है, कुछ और लेवल होता है, कुछ और मजा आ रहा होता है मीटिंग देने का। तो यहाँ पर जो चीजें बता दी जाती है ना, वो आपको वहां पे कॉल पे भी नहीं बताई जा सकती, प्राइवेट नहीं बताई जा सकती, ठीक है? तो सर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज निकालना आपने, और कोशिश किया करें यहाँ पे जितने भी लीडर्स है ना, जितने भी पुराने या नए हैं, आप कॉपी पेन से डायरी पेन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। क्यों? उसकी वजह सर, उसकी वजह ये है, एक तो लिखा हुआ भूलता नहीं है, सबसे पहली वजह, ठीक है ना? और दूसरी वजह ये है कि सर जो आज आप सीख रहे हैं ना सर, ये सर कल को हमें सिखाना भी है, आगे बताना भी है, आगे प्रोवाइड भी करना है। कुछ नए आएंगे, कुछ पुराने आएंगे, कैसे भी लोग आपके साथ आते हैं, सर आपने उनको बताना, टीचर ट्रेन करना है। हर जगह पे हम मौजूद नहीं होंगे। कल को जब आपकी टीमें बनेंगी ना, तो क्या हो सकता है मसरूफ हो रहे हैं, जब हमारी टीमें पहले हम मसरूफ हो रहे हैं, तो फिर आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, आपको बताना चाहिए, आपको लोगों को टीच करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तरतीब बता दूं आप सबको, जितने भी यहाँ पे लीडर्स मौजूद हैं, आपको एक तरतीब बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस काम को किस तरह लेके चल सकते हैं। सर एक तो देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे नए लीडर्स आए, ऐसे आएंगे जिनको ये फील होता होगा कि यार इसमें बंदे ज्वाइन करवाने हैं, ठीक है? बंदे ज्वाइन करवाने हैं, तो ये आपका कंसेप्ट होगा, मुझे पता है, क्योंकि जब स्टार्ट में यहाँ पे बंदा आता है ना, उसका यही कंसेप्ट होता है। तो आपने सबसे पहले इस चीज को समझना है, सर ये बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम नहीं है, ये बंदे बनाने वाला काम है, ठीक है? बंदे फंसाने वाला काम नहीं है, बंदे बनाने वाला काम है, ठीक है? यहाँ पे आपने टीच करना है लोगों को, ठीक है? बिजनेस सिखाना है। यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन करवा के अपना प्रॉफिट नहीं लेना आपने, ठीक है? अगर तो आप बंदा फंसाएंगे तो सर खुद खुद फंस जाएंगे, अपने चक्कर में बंदा फंसाएगा, खुद फंस जाएंगे। सर जो बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा ना, आपकी जिम्मेदारी है, आपके आपके ऊपर उसका उसकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको टीच करना है, आपने उसको ट्रेन करना है हर लिहाज से। सर ये चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद करेंगे, खुद टीच होंगे, खुद ट्रेन होंगे, तो किसी को करेंगे ना। जब आप खुद को कुछ पता नहीं होता तो कैसे करेंगे? तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर जितने भी न्यू लोग हैं, जितने पुराने लोग हैं, या जिनके साथ कुछ न्यू लोग ज्वाइन हुए हैं, आपने कम से कम जो नया आने वाला बंदा है ना, उसके साथ टीच करना है हर लिहाज से। उसको टीच क्या करना है, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए, उसको पता चाहिए सिस्टम इतना सिक्योर क्यों है, ये भाग नहीं सकता, वो उसकी वजह क्या है। आपको पता होना चाहिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का फर्क, ये सिस्टम हमें 100 का 100% देता है, वो कैसे देता है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए इसमें स्लॉट्स कैसे वर्क करती हैं, ठीक है? स्लॉट्स का बस यहाँ पे लीडर्स हैं जिनको नहीं पता होगा, वो आपको आस्ता चला ट्रेनिंग्स में आते रहेंगे तो आपको पता चलती जाएगी, मजीद से मजीद चीजें जो नहीं आपको तो बिल्कुल भी पता नहीं ना होगा, तो आस्ता आस्ता आपको पता चल जाएंगी, ठीक है? तो उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपने टीम किस तरह बिल्ड करनी है, किस किस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके टीम बना सकते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है, टोकन पॉकेट कैसे बनाना है, बाइनेंस से डॉलर कैसे परचेज करने हैं,
ठीक है। उसके बाद मज़ीद आपको अपनी अपलाइन का पता होना चाहिए कि आपके अपलाइन्स में कौन-कौन आते हैं, कौन-कौन एक्टिव है, किन-किन के साथ किन-किन का सपोर्ट ले सकते हैं, किन-किन के साथ राब्ता कर सकते हैं और अपलाइन की क्या वैल्यू है, डाउनलाइन की क्या वैल्यू है, क्रॉस लाइन से पैसे कैसे आते हैं, आपके स्लॉट्स अगर आप बड़े स्लॉट्स करते हैं तो उसका आपको क्या बेनिफिट होता है। सर ये सारी जो डिटेल्स है ना, ये सारी डिटेल्स आपको ट्रेनिंग्स में आज इंशाल्लाह आस्ता-आस्ता पता चलती जाएँगी और आपने इन चीज़ों को समझना है और सीखना है, ठीक है? ये चीज़ें अगर आप समझेंगे, सीखेंगे तो आप मज़ीद से मज़ीद बेहतर होते चले जाएँगे, तो फिर आप किसी को बताने के काबिल बनेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे बताया गया था मीटिंग के स्टार्ट में कि इस मीटिंग में कुछ नए लोग भी हैं, जिन्होंने स्टार्ट लिया है, जिन्होंने स्टार्ट लेना है, कुछ ऐसे एक आधा लोग कुछ ऐसे भी बाज़ दफ़ा आ जाते हैं, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना किसी भी सूरत में। हम इंशाल्लाह आपको बताएँगे, हम इंशाल्लाह आपको ट्रेन करेंगे, हम इंशाल्लाह आपको सिखाएँगे। आपका काम है बस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना, ठीक है? मैं बार-बार ट्रेनिंग का ज़ोर इसलिए लगा रहा हूँ, क्योंकि सर इस ट्रेनिंग की अहमियत का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मुझे कई मंथ हो गए हैं, ठीक है? मुझे कई मंथ हो गए हैं, सर जिशान को कई मंथ हो गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, जिनके वक़्त गुज़र गया है, ठीक है? क्योंकि हम समझते हैं कि क्योंकि यहाँ पे दिन की इनकम होती है ना, मंथली इनकम तो काउंट ही नहीं होती। दिन की इनकम होती है तो हमें 1 मंथ ऐसे लगता है सिर्फ बहुत देर हो गया, ठीक है? तो हमें तो ऐसा लगता है बहुत वक़्त गुज़र गया है। तो यकीन जानिए हमने आज तक कोई ट्रेनिंग मिस नहीं की। मैंने तो ख़ास तौर पे कोई ट्रेनिंग मिस नहीं की। अब 10 बजे सुबह ट्रेनिंग देखने कोई भी ट्रेनिंग देने मैं इंशाल्लाह आपको मौजूद मिलूँगा। अगर मैं मौजूद नहीं ना हूँ, अगर कभी मैं मौजूद नहीं तो समझ जाइएगा मैं कहीं बैठ के अपनी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। किसी न किसी को बिठाया हुआ मैंने या किसी न किसी का फ़ोन पे लगा हूँ, उसको अपनी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है? उसको टीच कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ। कोई वो भी किसी मेजर मसले में कोई बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ हो जाए जो करने वाली हो तो उसमें फँस जाऊँ, उलझ जाऊँ तो अलग बात है, नहीं तो ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ते सर। क्योंकि उसकी वजह भला क्या है? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो जिन्होंने स्टार्ट लिया, जिनको भी पता है कई ऐसे लीडर्स हैं जो बाज़ दफ़ा कई दफ़ा छोटे-छोटे लीडर्स भी ना ऐसी चीज़ सिखा जाते हैं, यकीन जानिए जो शराब-अट्टू भी नहीं सिखा पाते। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ ये। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसी-ऐसी जगह से मिलती है कि आपके तोते उड़ा देती है। मैं यकीन जानिए कभी-कभी ऐसे-ऐसे बंदे आते हैं जो बिल्कुल मतलब अभी उन्होंने जॉइन भी नहीं किया। वो सारा ऐसी चीज़ सिखा जाते हैं जो हमें बड़े से बड़े यहाँ पे लीडर से नहीं सीखी होती। यकीन जानिए लर्निंग ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं से भी मिल सकती है, किसी भी वक़्त मिल सकती है, उसके लिए रेडी रहा करें। ट्रेनिंग में जब भी आए उसके लिए रेडी रहा करें, ट्रेनिंग से बाहर हो उसके लिए रेडी रहा करें, हर चीज़ सीखा करें, समझा करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और ये आपकी ज़िम्मेदारी है जब आप तक कोई चीज़ आएगी, ये आपकी आगे प्रोवाइड करनी भी ज़िम्मेदारी है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, जिन तक कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए ना, जिन तक कोई मालूमात आ जाए, वो आगे बताना गवारा करते ही नहीं है। कुछ मेन लीडर हैं जो आगे बताते हैं लेकिन उनसे आगे डुप्लीकेट नहीं होती। सर ये भी आपकी गलत चीज़ है, ठीक है? जब भी कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन कोई मालूमात आप तक आए ना, जैसे कि मुझे ट्रेनिंग की अहमियत को पता है, मैं आपको बता रहा हूँ आज, ठीक है ना? इसी तरह आपके पास अगर आपकी ये अहमियत आई है ना कि ट्रेनिंग की ये अहमियत सर शाहरुख ने बताया था कि ट्रेनिंग की सर ये अहमियत है, ट्रेनिंग लाज़मी अटेंड करनी है। कोई भी नया बंदा आता है, पुराना बंदा आता है, उसको कहीं यार ट्रेनिंग लाज़मी अटेंड करनी है, ठीक है ना? 5-6 दिन, 7 दिन में इंशाल्लाह वो सर्कल होता है ना, चक्का घूमता है, घूम के वापस आता है, घूम के वापस आता है। तो आप जिस भी जगह से स्टार्ट किया ना, आज आपने आज संडे है, संडे को स्टार्ट किया है, तो पीछे जो 2-3 दिन ट्रेनिंग हुई है, उसका आपको नहीं पता। लेकिन घूम के वापस इंशाल्लाह हम 1 हफ्ते के राउंड में वापस आ जाएँगे उसी जगह पे, जो चीज़ें मिसिंग थी वो इंशाल्लाह आपके पास ही पहुँच जाएँगी, ठीक है? तो सर आपने खुद भी और आपके साथ जो कल को लोग जॉइन होते हैं, जो आपके साथ पुराने लोग हैं, या जो जितने भी यहाँ पे सीनियर्स हैं, सर ये चीज़ लाज़मी डुप्लीकेट किया करें कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? कोई चीज़ खाए छोड़ दें, कुछ भी चीज़ छूट जाए ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन सर ट्रेनिंग ना छूटे। आप कम से कम यूट्यूब से दोबारा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं, जो आपको अच्छी लगती है, तो सर उनको यूट्यूब से दोबारा सुना करें, बार-बार सुना करें, वो आपके फ़ायदे की चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो सर मेन टॉपिक जो मैं आज गाइड करना चाहता था, मैं यही गाइड करना चाहता था कि ट्रेनिंग्स की अहमियत, तो क्योंकि मुझे लगा था कि ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है। और सर किस चीज़ से समझ आइए कि ट्रेनिंग की अहमियत? ज़रा हैंड रेज़ करके बताइएगा, किस चीज़ को समझ आइए कि हमें ट्रेनिंग अटेंड करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है? क्योंकि सर अगर आप ये चीज़ नहीं ना करते, अगर तो आप ये चीज़ नहीं करते तो आप यकीन करें इस बिज़नेस में कभी कामयाब नहीं, और इसको बेशक आप मुझे नहीं पता आप किस तरह से इसको पिक कर रहे हैं, किस तरह से आप इसको अपने अंदर जज़्ब कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन मैं आपको हकीकत बात कह रहा हूँ, अगर आप ट्रेनिंग ना लेंगे, ट्रेनिंग ना देंगे ना आगे की मूव में, ये चीज़ डुप्लीकेट नहीं करेंगे, तो सर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है? बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये नुकसान आपका होता चला जाएगा। सबसे ज़रूरी जो आज की चीज़ है, इसको पल्ले बाँध लें। आज की मीटिंग से जो मुझसे आप चीज़ लेके जाएँगे ना सर, वो एक चीज़ ये है जो मैं आपको बताना चाहता था, वो मैं इंशाल्लाह बताने में कामयाबी होऊँ। मुझे आप सबका हैंड रेज़ करना बता रहा है कि सर वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग की अहमियत को आपने कभी मिस नहीं करना, इसको कभी इग्नोर नहीं करना, इसको हमेशा याद रखना है और जब तक इस बिज़नेस में है, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। यहाँ पे आपने ट्रेनिंग लाज़मी अटेंड करनी है, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह बाकी मामला चलते रहेंगे। तो अब मैं सर शाम हो गए हैं, उनको मैं दावत देता हूँ